अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग का ये है कि हमारे मेहमान आए हुए थे, तो फिर मैंने पहली दफ़ा चिकन शनवारी ट्राई की। मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई। तो सबसे पहले मैंने 5 टमाटरों को आधा आधा काट लिया, और मैंने जो मिर्चें थी सब्ज़ मिर्चें उनको भी काट लिया, और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी रेडी कर लिया। और हमारे पास 1 किलो चिकन था, और चिकन को मैंने कट नहीं किया, ये जैसा था मैंने वैसा ही रहने दिया। और अभी हम इसमें काफ़ी मिकदार में ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि बाद में हमने इस ऑयल को निकाल लेना है। और ऑयल के अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर लिया। चिकन ऐड करने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर लिया। और अभी इस स्टेज पर हमने इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड नहीं करने। नमक ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे। और तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। और मैं ये रेसिपी आज पहली बार बना रही थी, तो आई होप कि अच्छी बने। और क्योंकि मेहमान भी आए हुए थे तो मैं काफ़ी नर्वस थी। इनको ऐड करने के बाद फिर हम इनको मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। और जब चिकन का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर अब हम इसमें से आधा ऑयल निकाल लेंगे। और मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल इसलिए डाला था क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना था, और अब जो ऑयल हम लोग निकाल रहे हैं तो हम दोबारा किसी और सालन में यूज़ कर सकते हैं। और जो टमाटर हम लोगों ने पहले काट के रखे थे तो अब हम उनको इनमें रख देंगे। हमने उनको इन्हीं सीक्वेंस में रखना है, ताकि फिर जब ये टेंडर हो जाए तो हम इनकी स्किन उतार लें। और अब इस स्टेज पर हम इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन टेंडर हो जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी तो ऐड नहीं करना। और अब टमाटर भी टेंडर हो चुके थे तो फिर मैंने इनकी स्किन भी उतार ली। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये काम काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है। और हम इसकी स्किन इसलिए उतारते हैं क्योंकि इस कढ़ाई में टमाटर की स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर एक एक करके हम इन सब की स्किन उतार लेंगे, और उसके बाद फिर हम इनको मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। और अब टमाटर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो फिर अब हम इनमें सब्ज़ मिर्च काट कर ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर हम इसमें काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे, और इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक ही ऐड किए, इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करनी, क्योंकि चिकन शनवारी काली मिर्च और नमक के साथ ही बनती है, इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करनी होती। और इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद फिर हम इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यूँ ही हमारी जो कढ़ाई है वो भी रेडी हो चुकी है। और आज मेरी अम्मी बहुत परेशान थी, क्योंकि उनका जो 7 बजे का ड्रामा था वो मिस हो रहा था, क्योंकि टीवी पर पता नहीं क्यों नो सिग्नल आ रहे थे। लेकिन ये थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो चुके थे, तो फिर उनकी परेशानी ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने चावल बनाए, और सबसे पहले प्याज काट कर फिर मैंने उनको ब्राउन कर लिया। और आप लोगों को एक टिप तो मैंने बताई थी कि हमने ऑयल को ज़्यादा गर्म करना है, ताकि जब हम इसमें प्याज ऐड करें तो वो जल्दी ब्राउन हो जाएँ। और प्याज़ों के ब्राउन होने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। और इसके बाद मैंने इसमें साबित गरम मसाला भी ऐड कर लिया, और इनको भी फिर मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर लिया। उसके बाद फिर मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च भी ऐड कर ली, क्योंकि आज मैं काली मिर्च वाले चावल बना रही हूँ। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें 3 सब्ज़ मिर्च काट कर भी ऐड कर दी। और फिर मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया। और फिर जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल भी ऐड कर लेंगे। और वैसे आप लोग मेरी चावल की रेसिपीज़ देख देख कर थक गए होंगे, लेकिन हम लोग चावल खा खा कर नहीं थके, क्योंकि चावल तो कंफर्ट फूड है ना हमारी। तो यूँ ही फिर मेरे दिन का भी इख्तिताम होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।